Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear for class, let's start our today's lecture. So open your books. जी तो बेटा यूनिट नंबर 8 हीट हम पढ़ रहे हैं, इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देख लेते हैं कि आज हमने क्या करना है। नंबर 1 इज़ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड। एवरेज एनर्जी किसको कहते हैं? टेम्परेचर को। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड। टोटल एनर्जी हमने पढ़ा था क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है हीट। द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज हीट। थर्मल एनर्जी जब एक ठंडे जिस्म से गर्म की तरफ मूव करती है तो क्या कहते हैं कि हीट अप हो रहा है। Number 4 is the instrument which is used to measure temperature is called a thermometer. All matter is made of tiny particles called atoms. The normal human body temperature on the Celsius scale is जी तो नेक्स्ट है the melting point of ice is dash Fahrenheit and dash Celsius। जी आइस का मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ 0 डिग्री Fahrenheit and -273 Celsius. The temperature of which pure water boils is 100 degree Fahrenheit and 212 degrees Celsius यानी centigrades. A temperature that is lower than 0 degree centigrade is written with a minus sign. Nothing can get cooler than dash Celsius and this is called dash. Nothing can get colder than -273 डिग्री सेल्सियस and this is called absolute zero। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए फी मानिल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let us start our period of English. Open your books. On page number 55, today our topic is use of be, do and have. Be, do and have are the auxiliary verbs. Auxiliary verbs are the words which can be used as a helping verb or as a main verb. यानी वो words हैं या words हैं जो हम जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोइंग वर्ब्स। व्हाट आर द वर्ब्स? वर्ब्स मीन्स एक्शन, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, वो हमारा वर्ब कहलाता है। अब वर्ब को यूज़ करना है एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमारी मेन वर्ब की मदद करता है इन अ सेंटेंस। एक फ़िक्रे में या सेंटेंस में हमारे मेन वर्ब की जो मदद करता है वो हमारा क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हैव द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी जो हमारे मेन वर्ब की मदद करता है। सो एज अ मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब। एंड व्हाट आर द मेन वर्ब्स? मेन वर्ब्स आर द आल्सो कॉल्ड अ प्रिंसिपल वर्ब। In other words, main verb is a work done by the subject in a sentence, यानी कि वो मेन वर्ब इज़ अ वर्क, वो काम भी है जो कि सब्जेक्ट के थ्रू भी होता है। मीन्स मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये मीन्स कि मेन वर्ब जो है इसको हम अकेला भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो अगर हम इस फ़िक्रे में इस्तेमाल नहीं करते तब हमारा जो फ़िक्रा है पूरा हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब को अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं होगा। सो बी इन अ प्रेजेंट टेंसेस इज़, एम, आर, वाज, वर। एंड डू इन अ नेगेटिव सेंटेंसेस डोंट, डू नॉट, डिड and did in a past tense, have, has and had. These are used in a sentence of perfect tense. So students, be, do and have, if they change their forms, अगर ये अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, it means it shows or indicate the tense
ये मीन्स अगर हम बी में इज, एम, आर, डू में डू नॉट, डिड एंड हैव में हैज़, हैड यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि ये अपने टेंसेस को शो करते हैं। प्रेजेंट का टेंस है, कंटिन्यूस का टेंस है, ये उनको शो करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ बी इन अ हेल्पिंग वर्ब इज ही इज़ वर्किंग। वर्किंग क्या है, इसका वर्ब है, और ही इज हेल्पिंग वर्ब in a sentence, and I am reading, am is a helping verb, and in a main verb he is an artist। यहाँ पर he is an artist, यहाँ पर is as a main verb इस्तेमाल हुआ है कि I am अगर am is a as a main verb इस्तेमाल हुआ है। I do my homework daily, I do my homework daily। अब यहाँ देखें होमवर्क जो है यहाँ पर ये इसका वर्ब है, और डू यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, ये इसका मेन वर्ब है। सो स्टूडेंट्स, आपने इनको अब रीड आउट भी करना है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह है। इस तरह हैव में ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क is used in a sentence of a perfect tense। He has a lot of books, यहाँ पर has as a helping verb यूज़ हुआ है, और यहाँ पर has as a main verb यूज़ हुआ है। So the activity is read the given sentences and recognize the helping verb। अब हमने इन sentences को read out करना है और इसमें से हमने जो इनके helping verb हैं उनको underline करना है। I am writing a letter। In a B, I am writing a letter। यहाँ पर क्या है, am। ing वाली फॉर्म जो है ये कंटिन्यूस के टेंस को शो कर रही है। सो I am is helping verb, underline it। इसी तरह he is cleaning his car, he is as a helping verb। Sara is reading a book, is a helping verb। क्लीनिंग यहाँ पर है, राइटिंग यहाँ पर है, रीडिंग यहाँ पर है, ये इनके क्या है, ये मेन वर्ब है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है, एम, इज एंड इज। इन अ डू, ही डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, ही डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, डज अंडरलाइन इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। दे डू नो दिस प्लेस, डू इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। डिड शी कम हेयर, शी is a subject and did is a helping verb। did she come here। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बी, डू एंड हैव चेंज फॉर्म टू इंडिकेट टेंस। अगर ये अपनी फॉर्म चेंज करते हैं तो अपने टेंस को शो करते हैं। लाइक डस एंड डू शो प्रेजेंट टेंस एंड डिड शोज पास्ट टेंस। एंड द नेक्स्ट इज हैव। आमिर हैज़ पैक्ड अप, has is a helping verb। she had completed her work, had is a helping verb, so underline it। and they have reached there, have is a helping verb। has, had and have is used in a sentence to show the perfect tense। so students, आप इनको रीड आउट करेंगे, इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इनको अपनी बुक पर अंडरलाइन भी करेंगे। सो आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू के लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, आज हम हमारी बुक उर्दू क़वाइद व अंशा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू क़वाइद व अंशा ओपन करेंगे। शाबाश बेटा, जल्दी से ओपन कर लें। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आज के हमारे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इस्म की किस्में। क्या कि बेटा इस्म कितनी तरह के होते हैं, हम उसकी किस्में पढ़ेंगे। तो बेटा हमारा ये टॉपिक या ये उन्वान शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको जो इस्म की तारीफ़ हम एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। बेटा इस्म क्या होता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों को याद हो तो बेटा इस्म क्या होता है, किसी भी शख्स,
चीज़ या जगह के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि इस्म के बारे में आप पहले जो है पिछली टर्म में पढ़ चुके हैं, हम उसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इस्म वो कलमा या वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे सलमान, कुर्सी, तोता। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब सलमान क्या है? ये एक लड़के का नाम है ना, तो बेटा क्या है कि किसी का नाम किसी भी शख्स का, यानी कि उसमें कोई भी नाम हो सकता है बेटा। हमारे मम्मा बाबा, हमारे बहन भाई, अंकल आंटी, चाचू चाची, इस तरीके से बेटा किसी भी इंसान का नाम जो है वो क्या है? इस्म है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा कुर्सी। अब बेटा कुर्सी क्या है? चीज़ है। इसी तरह से बेटा हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कुर्सी एक चीज़ है, ये जैसे पेन है एक चीज़ है, इसका एक नाम है, पॉइंटर जैसे इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये एक किताब है, तो बेटा किताब क्या है? ये भी एक इस्म है, क्योंकि ये इसका नाम है ना। तो बेटा क्या है? किसी भी चीज़ के नाम को भी हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अब बेटा अगला हमारा क्या है? लफ्ज़ तोता। हाँ जी बेटा, अब तोता क्या है? परिंदे का नाम है ना। तो बेटा इसी तरीके से किसी भी परिंदे, किसी भी जानवर का नाम भी जो है वो भी क्या है? इस्म है। ठीक है बेटा, इस्म क्या है? वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। बेटा किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम हमारे जो है वो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेटा इस्म की तारीफ़ तो मेरे प्यारे बच्चों को जो है वो याद आ गई होगी कि क्या थी, क्योंकि मेरे सब प्यारे बच्चों ने पहले अच्छे तरीके से याद की हुई है। तो बेटा इसी तरीके से बेटा अब इस्म जो है उसकी आगे दो किस्में हैं, यानी कि वो दो तरह के होते हैं। क्या है? इस्म की दो किस्में हैं। क्या है? इस्म की दो किस्में हैं। ठीक है बेटा, आज हम जो है वो यहीं तक करेंगे मेरे सब प्यारे बच्चे। अभी जो है वो इस्म की तारीफ़ को जो है वो अच्छे तरीके से समझें, उसको दोबारा रिवाइज करें। ठीक है बेटा, उसके लिए मैंने आज की हमारी वीडियो के साथ एक छोटी सी जो है वो वीडियो अटैच की है, उसको मेरे बच्चे देखें, एंजॉय भी करें, और उससे जो है वो आपकी इस्म की तारीफ़ जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, वीडियो देखें, अपना ख्याल रखें, और बेटा इस्म की तारीफ़ को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। इस्म किसी भी शख्स, चीज़, जगह, परिंदे या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद, अली शख्स हैं, कुर्सी, मेज़, किताब चीज़ों के नाम हैं, घर, शहर, पाकिस्तान जगह है, चिड़िया, कौवा परिंदे हैं, और बिल्ली, चूहा, हाथी वगैरह जानवरों के नाम हैं। ये अहमद की बिल्ली है। इस जुमले में अहमद और बिल्ली दो इस्म हैं। मेज़ पर किताब है। इस जुमले में मेज़ और किताब इस्म हैं। ये घर ज़ारा का है। इस जुमले में घर और ज़ारा दो इस्म हैं। चिड़िया उड़ रही है। इस जुमले में चिड़िया इस्म है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स। आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए मिक्स फ्रैक्शन में, आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डेट टुडे? डेट इज़ 2 जुलाई 2020 एंड डे इज़ थर्सडे। दरमियान में आपने होमवर्क राइट करना है। पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स। आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इन्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, आपने इसे किस तरह से सॉल्व करना है? आपने नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला उसमें ऐड कर देना है।
5 4 ज़ा 20, फिर उसमें ऊपर वाला ऐड करना है, कितने हो गए 21, 21/5, ये लिखा हुआ है 21/5। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला हमने उसमें ऐड कर देना है, जमा कर देना है। 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे, 12 13 14 15, ये हो गया 15/4। ठीक है, अब आपने क्रॉस में इन्हें कटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास है 15। अब 5 के नंबर में 15 कहाँ पे आता है? आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, किस पे आता है? 3 पे आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। 4 और 21 आपस में कटिंग नहीं होती। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 21 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 1 से। अब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? ये हमने 21 राइट किया, 3 राइट किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हमारे पास आंसर क्या आया? 63। तो हमने यहाँ पे 63 राइट कर लिया। ठीक है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 63। यहाँ पे हमारे पास 1 था, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के जो बाकी पार्ट्स हैं आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया उसे भी आपने होमवर्क में राइट करना है, और बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं उसे भी आपने सॉल्व करना है, होमवर्क में नीट राइट करना है। ठीक है बेटा, और जितने भी आपके क्वेश्चन साथ साथ होते जा रहे हैं आप कोशिश करें कि साथ साथ ही आप इसे होमवर्क में राइट करते जाएं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।